सस्ता और फायदेमंद नाश्ता किडनी रोगी के लिए। किडनी रोगी का ब्रेकफास्ट कैसा हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किडनी रोगी ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में क्या खाएं। नाश्ते को हमारी डाइट का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन फिर भी हम नाश्ते में लापरवाही करते हैं। लेकिन हम हमेशा इस बीमारी से जुड़ी हर समस्या का हल लेकर आपके सामने आते हैं। किडनी की बीमारी में सिर्फ लंच और डिनर में ही नहीं, बल्कि सुबह और शाम के नाश्ते में क्या खाया जाए, ये भी एक बड़ी उलझन से कम नहीं है। आज हम किडनी रोगियों के लिए एक फायदेमंद नाश्ते के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले किडनी के स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला ऑप्शन है, दलिए को सेहत का खजाना कहना गलत नहीं होगा। आफ्टर ऑल, हेल्थ इज द रियल ट्रेजर। आमतौर पर लोग सुबह के नाश्ते में या शाम के डिनर में 2 से 3 घंटे पहले इसे खाते हैं। कुछ लोग भूनकर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूध में उबालकर, तो कुछ लोग मीठा दलिया खाते हैं, तो कुछ लोग नमकीन दलिया खाते हैं। यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो मीठे का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। अगला है जवे या सेवइयाँ। जी हाँ, आप नाश्ते में जवे या सेवइयाँ भी खा सकते हैं, लेकिन इसे बनाने में दूध और चीनी दोनों का इस्तेमाल बहुत कम ही करें। वैसे चीनी की जगह धागे वाली मिश्री या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इन्हें नमकीन बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन हल्के नमक के साथ। ये भी आपके लिए एक फायदेमंद ऑप्शन है। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है इडली या रवे का डोसा। ये सुनकर आप जरूर खुश हुए होंगे। अब रोजाना एक तरह का नाश्ता खाना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना, तो इसलिए हफ्ते में एक बार आप रवे की इडली या डोसा बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। किडनी रोगियों को इस नाश्ते से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन याद रखें, इन्हें बनाने में ज़्यादा मसाले या तेल का इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। तो ये था किडनी रोगी का हेल्दी नाश्ता। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों ही लगी होगी। हम मानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि ये आपकी खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सकती हैं। एलोपैथिक दवाओं की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं पड़ता। तो अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है, तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा आज भारत का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से किडनी रोगी आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आइए ऐसे ही एक किडनी रोगी की जुबानी सुनते हैं आयुर्वेदिक इलाज से होने वाले फायदों के बारे में। 29 जून को बैठे हैं कर्मा आयुर्वेद पे। तो हमें तो यही था स्टार्टिंग में, डायलिसिस भी हो सकता है किडनी में, हमें किडनी लगानी पड़ेगी। उसको क्या वर्ड बोलते हैं किडनी लगाने को, मेरे वो याद, ट्रांसप्लांट भी लगाना पड़ेगा। तो हम उसके लिए भी तैयार थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 29 की एज में भी इनको ऐसा हो गया तो लगाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी बिल्कुल तैयार थे। लेकिन आयुर्वेद ने जैसे खान पान को अपना और मेडिसिन से, तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं 10 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट पे आया है, और हम तो ये चाहेंगे कि 2-3 महीने में इसको नॉर्मल आ जाए। तो हम इसके लिए धन्यवाद है कर्मा आयुर्वेद का, और थैंक्स फॉर कर्मा आयुर्वेद। तो ये नितिन कुमार जी हैं, गुड़गांव से आए हैं और लाल पैथ की रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। और गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। गुड़गांव से शायद ही कोई ट्रीटमेंट कराने बाहर जाता हो, इतने बड़े बड़े वहाँ पे लोग आते हैं। वहाँ पे लोग आते हैं, पूरे इंडिया के लोग आते हैं, विश्व के लोग भी आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। वहाँ पे मैक्स है, फोर्टिस है, मेदांता है, जो बड़े हॉस्पिटलों में। और किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, किस किस प्रकार से क्रिएटिनिन को घटाया जा सकता है, आज ये साबित हो चुका है कि क्रिएटिनिन को कम करना संभव है।